छैया दास जी महाराज की। जय श्री राधे। हम सभी को महाराज जी का आशीर्वाद मिल चुका है। व्यास जी के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। सभी सुनने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी ने बताया ना जयकार। जय श्री राधे। महाराज जी अभी प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार महाराज जी का जोर से जयकार लगाएं। बोल छैया दास महाराज जी की जय हो। बोल छैया दास सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने मन को गुरुदेव के चरणों में रखते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए श्री राधे। किया आग लगी आकाश में, किया आग लगी आकाश में, और झरी झरी गिरे संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। हो की अर्ज मोरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मोरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मोरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया। पार है कन्हैया। एक अर्ज मोरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। बिहारी से अच्छा हूँ या बुरा हूँ, बरदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, बरदास हूँ तुम्हारा। वरना ये नाम
बार हे कन्हैया ओ एक अर्ज मोरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया 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 दिलदार हे कन्हैया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री तड़पित बुलंदन पीताम्बरधारी वाग्मय कृष्णमूर्ति को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं और सभी आए हुए संतजन, माताएं, बहनें और भागवत प्रेमी सभी को मेरा व्यासपीठ से जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारनाशम् विद्याय हि ततो दयते विवेक। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। अन्यथा नहीं हो पाती। और ऐसे ये सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान मेरे गोविंद की कृपा से ही होते हैं। देखिए, भागवत कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, तो इस दृष्टि से सुनने वाली भागवत से लाभ नहीं मिलता। और ये हिंदू वैदिक वाग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। चलते हैं तो श्रीमद् भागवत की ओर। जैसे भागवत में सबसे पहले महात्मा की कथा ली गई है। जिस प्रकार हम लोग किसी भी देव या किसी भी स्थान पर जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है, इसके बारे में पूछते हैं लोगों से। जब उस मंदिर तक जाते हैं या किसी देव स्थान के पास जाते हैं या संतों के पास जाते हैं, जब पहले उसका रसपान कर लेते हैं या उसके बारे में पहले विचार लेते हैं कि ये संत कैसा है और इसने क्या क्या कार्य किए हैं, तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत को जानने के लिए पहले महात्मा लिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं, ये तीन बातें हैं सत प्लस चित्त प्लस आनंद।
सत्य माने सत्य, जो पहले सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में सत्य रहेगा। और चित्त माने प्रकाश, जिस प्रकार हम लोगों को रात्रि के समय पढ़ाई करने के लिए या कुछ ग्रह कार्य करने के लिए बल्ब की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा श्री गोविंद को वो स्वयं ही प्रकाश रूपी है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आनंद, आनंद तो भैया अंदर की बात है। ये आनंद क्या है? देखो, हर किसी का उल्टा कुछ न कुछ होता है। जैसे निर्धन का उल्टा गरीब, गरीब का उल्टा अमीर, ऐसे हर किसी का उल्टा कुछ न कुछ होता है। लेकिन आनंद का उल्टा आनंद ही होता है। आनंद, अच्छी चीजें खाने से लोग कहते हैं कि आनंद आ गया, तो उसे आनंद नहीं कहते। आनंद तो अंदर की बात है। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जो तीनों तापों को नष्ट कर दे। तीन तीन प्रकार के ताप होते हैं। बोले कौन कौन से? बोले देहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक दैहिक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक बहुत ही ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राम नहीं राम नाम का नहीं जापा। देखो, तीन प्रकार के ताप होते हैं। देहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीनों तापों को नष्ट कर दे ऐसा परम ब्रह्म मेरा श्री कृष्ण गोविंद ही हो सकता है। इस संसार में लोग, कोई तो तन से दुखी है और कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तयो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो छाती पर हाथ रखकर कह सकता है कि मैं सुखी हूं। किसी को किसी बात की कमी नहीं, अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। किसी न किसी को, कोई तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। श्री कृष्णाय वयम नमः। बाद में आता है श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं। भागवत में भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है।
आइए चलते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ। यम प्रव्रजन्तमनपेतम वेद प्रत्यम द्वैपायनो विरयकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और सीधे वन की ओर चले गए। व्यास जी पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेद व्यास जी के पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव जी को लौटा कर लाने में जिनमें सामर्थ्य नहीं रही और ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सज्जनों, जिस प्रकार हम और तुम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही प्राणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति का जो स्थान है उसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। तो आइए हम भी नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। ये जो बड़ी पवित्र भूमि है, 88,000 संतजन जहाँ विराजमान हैं और वे ऋषिग्रस्त हैं, जिन्हें हम शौनकादिक ऋषि कहते हैं, जिनकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। एक संत की इतनी लंबी उम्र है कि उनके सामने काफी बार सत्ययुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर बदल चुके हैं। ऐसे 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठे थे, बस उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज की जय हो। ये सूत जी महाराज श्री वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। जैसे ही सूत जी महाराज आए, 88,000 संतजन जो बैठे हुए हैं और वे सब सूत जी महाराज को देखकर सभी संतजन खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की। अब तो शौनकादिक ऋषियों को देखकर सूत जी महाराज संकोच में पड़ गए कि कहाँ मैं 20 साल का और कहाँ ये संत इतनी लंबी लंबी आयु वाले जो मेरे लिए खड़े हो गए हैं और मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? श्री तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वही सबसे बड़े होते हैं। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को मानव के हृदय में जो बैठा हुआ है और उसे दूर करने के आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। जैसे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से ये प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति करम शास्त्र साधनम सत्याधनम। हे महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए।
जब शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कष्ट की प्राप्ति कैसे हो, तो ऐसा साधन बताओ कि मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। इनको सुनकर श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। हम लोग जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन में पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। देखो ये जीवन हमारा कैसा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। काल व्याल मुख ग्रास, हमारा जीवन क्या है? ध्यान दें, हमारा जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और उस मुंह के अंदर कौन बैठा है? मेरा शरीर उस मुंह के अंदर बैठा है। अब मेरा शरीर कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, और जैसे ही अजगर अपने मुख को बंद कर लेगा उसी दिन मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो नहीं कश्चिद शरणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतं कारयते हमस कर्म गुणै स्वाभाविक कैवला। ये मानव की सबसे जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है कि चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता, और जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे हो और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और श्रीमद् भागवत महान सदग्रंथ से यही मुक्ति प्रदान करता है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को नहीं हुआ। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भागवती रूप अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ से अमृत को कलश को लेकर आए और सुखदेव जी से बोले कि इसको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृताम्। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है महाराज। स्वर्ग में जाकर वहाँ के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को करना पड़ता है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवत का पान करने से जिसने कर लिया उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। अभक्ता साश विज्ञाय न ददोष कथामृतम् अभक्ता सास्य विज्ञाय न ददोष कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता श्रवणामापि दुर्लभम्। श्री सुखदेव जी ने
देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं दिया, वही भागवत कथामृत मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। जो जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने तराजू को बुलाया और तराजू को बुलाकर और तराजू को हाथ में लिया और दोनों तराजुओं को तोलने लगे। एक पलड़े में दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत जी को रखा। विराजमान जैसे ही भागवत जी को विराजमान किया कि लघुन्यान जातानि गौरवेण यजमहे तदा ऋषिगणा सर्वे परमं ययेयुः। देखो, जिस चीज में ज्यादा वजन होता है तो वही पलड़ा नीचे हो जाता है। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त जो पलड़े थे जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर की ओर उठ गए। वजन जिसमें ज्यादा होता है वही नीचे की ओर जाता है और जिसमें वजन कम होता है तो महाराज वो तो ऊपर की ओर जाता है। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। साक्षात कृष्ण स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए पिता ब्रह्मा जी को इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद जी ने संत कुमारों से सुना था। सनकादिक ऋषि बोले कि हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह पर बैठते नहीं। ये प्रसिद्ध है कि नारद हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी दूसरी जगह जाते नहीं। और भागवत कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। और भागवत की कथा का में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। श्री सूत जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। नारद ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत सुन ली। श्री सूत जी कहते हैं जैसे ही बद्री धाम में नारद जी पहुंचे, चारों भाई श्री सनत कुमार जी चारों भाइयों के नारद ने जब देखा तो नारद जी ने पूछा कि कथम ब्रह्मांडीन मुखम कुत चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तथा। सनत कुमारों ने नारद जी को जैसे ही देखा, चारों भाइयों ने तो पूछने लगे कि कतम ब्रह्मांडीन मुख, आप कुछ उदास लगते हो। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो लेकिन निराश हो गया हो, किंतु नारद जी के दर्शन होते हो जाएं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी हो। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले कि क्या बताऊं, अहम तो प्रतिबिंब यातो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति अहं तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा सनत कुमारों से कि मैं पृथ्वी पर गया, जब पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्वेत बंधु रामेश्वर गया। सत्य कहता हूँ संत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। आज नारद जी सनत कुमारों से रोकर ये बात कह रहे हैं। ना पश्यं कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकं कलेनाम धर्मित्रेण दरेहं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा संत कुमारों से कि ना तो कोई सत्य बोलता है और लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कलयुग में कि एक बार कोई सत्य बोल दे तो वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र मानने लगता है, और अगर कोई झूठ दिन में 50 बार बोल दे तो वो अपनी गलती को गिनता नहीं। बड़ों का आदर समाप्त हो गया है, संतों का आदर समाप्त हो गया है। ऐसा श्री नारद जी ने सनत कुमारों से कहा। कलीना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया और वहां एक कौतुक देखा, एक युवती के 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं और वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने नारद जी को आते देखा तो प्रणाम करने लगी। उस माता का नाम था भक्ति महारानी और उसके बगल में 2 वृद्ध पुत्र मूर्छा में पड़े हुए थे। नारद जी ने ये दृश्य जब पहली बार देखा कि माता की उम्र 20 वर्ष और पुत्रों की वर्ष 80-80 वर्ष की हो गई और वो मूर्छा में पड़े हुए थे, तो वो संकोच करने लगे कि ये कैसे। नारद जी ने जैसे ही सोचा तो वो कलयुग के प्रभाव से ही बूढ़े हो गए थे। वो दोनों ज्ञान और वैराग्य थे। अब नारद जी ने सोचा कि इनके उत्थान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने वेद वेदांत पाठ कराए, गीता का पाठ कराया, बड़े बड़े प्रयास किए, वेदवादी का पाठ कराया, वेदांत का पाठ किया, गीता भी पढ़वाई, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दिया। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो हे नारद, तो इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। अब नारद जी को जैसे ही आकाशवाणी ने ये शब्द कहा कि उसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा, लेकिन आकाशवाणी ने ये नहीं बताया कि सत्कर्म क्या करना पड़ेगा। आकाशवाणी तो हो गई, लेकिन ये बताया नहीं कि वो कौन सा सत्कर्म है जो करना पड़ेगा। तो नारद जी सोचने लगे कि पहली बात तो ये ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, और दूसरी भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो।
तो सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, किशत कर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधय श्रीमद्भागवतालाप शतगीत सुखादभी। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का प्रवचन कराओ। लेकिन नारद जी ने कहा कि मैंने तो वेदों का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है, वेद वेदांत के पाठ से अगर कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या हुआ। सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, देखो वेद क्या है? वेद है एक कल्प वृक्ष, वेद है वृक्ष, और भागवत है उसका फल। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमयी रूपी फल है, वो है श्रीमद् भागवत। बिना फल के कभी वृक्ष नहीं होता, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता महाराज। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ में से ही आया है, इसलिए श्री वेद जी वेदांत का जो रसमय सार है वही है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कि अब हम कहाँ करें श्रीमद् भागवत। तो सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है आनंद, वहां व्यास मंच लगाया, और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार व्यास आसीन हो गए। क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी जो व्रत है ना, यदि हम ग्रस्त हैं तो ग्रस्त को देखो भागवत कैसे करानी चाहिए, भागवत जी के नियम बता रहे हैं। भागवत जी की कथा पत्नी के साथ ही बैठकर सुननी चाहिए, और ये नियम हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बैठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बैठाना चाहिए। और जब कोई महात्मा की कथा हो तो वो पत्नी कहां से लावे? महात्मा तो अकेले होते हैं, लेकिन पत्नी कहां से लावे? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं आज सनत कुमारों के सामने, और 3 आसन सामने बिछा दिए जिन पे भक्ति और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को डाल दिया। और नारद जी उनको बुलाने लगे कि हे भक्ति माता, आप आवो और आपके दोनों पुत्रों के साथ आइए। और नारद जी यजमान बन गए हैं आज, और मुख्य श्रोता बनकर बैठ गए हैं। तुलसी देवी की स्थापना की। अब तो धीरे धीरे वहां हजारों संतों की भीड़ लगने लगी, और सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। आनंद की बात है भैया, संत महात्मा ज्ञानी मुनींद्रों का आगमन होने लगा, कुंभ जैसा वातावरण हो गया, और सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर भागवत जी का व्याख्यान किया, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के बारे में कभी भी कोई भी मन में शंका नहीं करनी चाहिए। जब भी हम किसी भी धर्म पुण्य के कार्य में जाते हैं, या किसी मंदिर प्रांगण में जाते हैं, या किसी संत भगवान के पास जाते हैं, तो अपने मन में कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए।